भगवान शिव ने कैसे किया था इस सृष्टि का अंत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज ये वीडियो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो है भगवान शिव से जुड़ी। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव ने आखिर कैसे किया था इस सृष्टि का अंत। भगवान शिव जितने भोले हैं उतनी ही क्रोधित भी हो जाते हैं। जी हाँ, भगवान शिव जितने भोले हैं उनका क्रोध उतना ही विकराल है। समय समय पर संसार ने उनके इस विकराल और भयावन रूप को देखा है। आपने भी ऐसी कई पौराणिक कहानी सुनी होंगी जिसमें भगवान शिव के क्रोध का जिक्र हुआ होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने इस सृष्टि का अंत कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसका शीर्षक है भगवान ने किस तरह से इस सृष्टि का अंत कर दिया था। मित्रों, सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार ब्रह्म जन्म, विष्णु पालन और शिव संहार के देवता हैं और सारी की सारी सृष्टि इन्हीं के द्वारा संचालित होती है। जब जब पृथ्वी पर कोई भी संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर किया करते हैं। गीता के 14 अध्याय में एक श्लोक में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगेगी तब अधर्म और बढ़ने लगेगा, तब तब मैं स्वयं ही रचना करता रहूंगा, अर्थात जन्म लेता रहूंगा। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता रहूंगा। मित्रों, अब भगवान शिव ने सृष्टि का अंत क्यों किया, इस सवाल का उत्तर जानने से पहले ये जानना होगा कि आखिर सृष्टि का अंत करने की जरूरत क्यों आई। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने 4 वेदों ऋषिवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद का निर्माण किया। ब्रह्मवेद के निद्रा मग्न होने के बाद हयग्रीवासुर नाम का एक दैत्य वेदों को चुरा कर ले गया, जिससे संसार में पाप और अधर्म छा गया। ब्रह्मदेव जब निद्रा से जागे तो उन्होंने पाया कि वेदों को हयग्रीवासुर चुरा ले गया है। उन्होंने ये बात भगवान विष्णु को बताई और उनसे सहायता मांगी, जिसके बाद हयग्रीवा का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। उधर हयग्रीवा के वध के लिए भगवान विष्णु ने भगवान शिव की सहायता ली। भगवान ने महादेव से कहा कि सृष्टि पर पाप बढ़ गया है, जिसका अंत करना जरूरी है। इसलिए भगवान विष्णु ने महादेव से आग्रह किया कि वो धरती पर जल प्लावन कर दे। भगवान विष्णु के इस आग्रह को भगवान शिव ने मान लिया, लेकिन अब समस्या ये थी कि नव जीवन को दिशा देने के लिए किसी का जीवित रहना बहुत जरूरी है और इस कार्य के लिए भगवान विष्णु ने राजा मनु और उनकी अर्धांगिनी शतरूपा को चिन्हित किया। राजा मनु और शतरूपा को इस कार्य के लिए चिन्हित करने की भी एक वजह थी। मान्यता के मुताबिक राजा मनु भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार वो सुबह के समय सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे, तभी एक मछली ने उनसे कहा कि आप मुझे अपने कमंडल में रख लीजिए। दया और धर्म के अनुसार इस राजा ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया और घर की ओर निकले। घर पहुंचे तब वो मत्स्य उस कमंडल के आकार की हो गई। राजा ने फिर मत्स्य को दूसरे पात्र में रखा और वो मत्स्य उसी पात्र के आकार की हो गई। अंत में राजा ने मत्स्य को समुद्र में वापस डाल दिया, जिसके बाद मत्स्य ने पूरे समुद्र को ही ढक लिया। राजा मनु आश्चर्य में पड़ गए, जिसके बाद उस सुनहरी रंग की मछली ने अपनी दिव्य पहचान उजागर की। दरअसल मित्रों, ये मत्स्य कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही अवतार था, जिससे हयग्रीव का वध होना था। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने अपने भक्त को सूचित किया कि आज से ठीक 7वें दिन जल प्रलय आ जाएगी, तत्पश्चात विश्व का नया सृजन होगा। भगवान ने राजा मनु को एक ऐसी नौका बनाने को कहा जिसमें वो सभी जड़ी बूटियां, बीज, पशुओं, अंत सप्त ऋषि को
रखें ताकि नवजीवन को इन सभी चीजों की प्राप्ति हो सके। उन्होंने मनु से खुद इस नौका को संचालित करने के लिए कहा। उन्होंने मनु को ये आश्वासन दिया कि वो खुद इस नौका को जल प्रलय से बचाएंगे। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए राजा मनु अपनी पत्नी के साथ मिलकर नौका का निर्माण करने लगे। वहीं 7वें दिन भगवान शिव ने मां पार्वती की सहायता से अर्धनारीश्वर लिया, जिसके बाद देखते ही देखते सृष्टि में जल प्रलय आ गई। इसके बाद मत्स्य का अवतार लेकर भगवान विष्णु समुद्र के भीतर चले गए, जहां उन्होंने पहले हयग्रीव के पहरेदारों को मारा और फिर हयग्रीव का भी वध कर डाला। इसके बाद भगवान विष्णु वेदों को अपने मुंह में रखकर समुद्र से बाहर निकल आए और उन्होंने ब्रह्मा जी को वो वेद सौंप दिए। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि इस जल प्रलय के बाद इस संसार से जीवन का अंत हो गया था। सिर्फ राजा मनु, उनकी पत्नी शतरूपा और सप्त ऋषि ही थे जो इस प्रलय से जीवित बचे और भगवान से मिले वेद के आज्ञा के बाद राजा मनु विवस्त मनु कहलाए। उक्त नौका में जो बच गए थे उन्हीं से संसार में जीवन चला। तो मित्रों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ अब आप ये जान गए होंगे कि आखिर क्यों और कैसे भगवान शिव ने इस सृष्टि का अंत किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर से लौटूंगी एक ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।